जय हिंद। बरेली जिले में कल तेहरा हत्याकांड हुआ था। बरेली जिला ही नहीं, समूचा मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की चर्चा है। जघन्य आपराधिक वारदात को लेकर पूरा पुलिस महकमा चकरगंदी बना हुआ है। घटना की पृष्ठभूमि में प्रकरण काफी पुराना है। पंजाब के एक परविंदर हैं, उनका बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में गांव गोविंदपुर के जंगल में फार्म हाउस है। वहाँ उनका मैनेजर, नौकर वगैरह रहते हैं। वहीं रायपुर हंस एक गांव है, वहाँ के एक दबंग हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं, सुरेश पाल सिंह तोमर। मूल निवासी ये रायपुर हंस के हैं, लेकिन ये बदायूं जिले के कस्बा उजहानी में एक मोहल्ला किला खेड़ा है, वहाँ रहते हैं और विलसी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मानधल से प्रत्याशी रहे थे, चुनाव हार गए। तो पहले से इन पर काफ़ी आपराधिक मुकदमे हैं और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, ऐसे आरोप इन पर लगते रहे हैं। तो बात कल की घटना की करते हैं। तो कल चश्मदीद बात की, तो चश्मदीद ने बताया कि कल क्या क्या हुआ था। तो पहले आप चश्मदीद की बात सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा विकल नाम है जी। कौन? विकल विकल बिकल विकल सिंह है। बिकल सिंह। बिकल सिंह कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? गांव मिश्रीपुर, गढ़ के पास में। गढ़ के पास में। कल क्या घटना हुई है यहाँ पर? कल यहाँ पे थे जी, हम वहाँ पे पहले मैं और शर्मा जी थे। तो वहाँ पे हमारा पाइप पड़ा था। हम वहाँ से अपना पाइप ला रहे थे। तो जब हम अपना पाइप उसमें थैले में, प्लास्टिक के कट्टे में डाल रहे थे ना उसको, तो वहाँ हमको आदमी दिखाई दिए दो। तो शर्मा जी कहने लगे, विकल ये आदमी कौन है? मगर कोई होंगे, पानी वाले होंगे, मगर शाम का टाइम है, मगर कोई खेत वाले होंगे। तो हम अपना वो काम कर रहे थे। हम तो अपना फिर वो पाइप भरा, हम तो वहाँ से अपना उठाकर शर्मा जी मेरे को सिर पर रखवा दिया। मैं लेकर ऐसा थोड़ा चला, मैं उधर से घूम कर सीधा चला आया। उधर से फिर एकदम नीचे से 10-15 लोग लिगड़े और वहाँ से उन्होंने आलू पे सीधे दौड़ लगाई। 3 आदमियों ने एकदम और पीछे थे। पर मैं कमरे के कॉल आ लिया था। जब मैं कमरे के साथ में आया तो उन्होंने मुझे साइड में आके फिर आवाज़ मारी पीछे से। उन्होंने कहा जा कहाँ रहा, उधर को सुन। मैं पीछे घूम कर देखा तो जब मुझे तो पीछे लाइन फिर 10-15 दिखाई दिए। मगर अभी तो कुछ और ही बात है कि मगर उसी का मतलब वही मैटर है। तो क्या हाथों में हथियार वगैरह थे? है जी, हाथों में हथियार थे उन लोगों के? हाँ जी। उनके पास हथियार थे, बंदूक, राइफल थी। तो जो उनमें एक लड़का आगे भाग रहा था और पीछे थे। तो वो मेरे से बोला, या तो रुक जा नहीं मैं गोली मार दूंगा। तो मेरे पास जो मैं अपनी पाइप ला रहा था, मैंने वो पाइप तो वहीं कमरे पर डाल दिया, कट्टे में, थैले में, तो देखा तुमने पड़ा हुआ था। ठीक है। तो मैं उसको डाल के और मैं खाल को कूद गया जी, मैं तो एकदम। अच्छा। मैं सीधा उधर को, तो जब मैं उधर को कूदा तो शर्मा जी ये पीछे बापूजी का फ़ोन आ गया इनके पास। बापूजी कह रहे तो क्या कर रहे हो भाई, कितना काम है, कैसा क्या क्या हो रहा है। तो ये उनसे बात करे। उन्होंने फिर मेरे पे, जब मैं कूदा तो उन्होंने मेरे पे फैर चलाया एक। मैं तो ऊपरले खेत से मैं नीचे खेत में कूद गया, मैं सीधा हो गया। सीधा होने पे उन्होंने जो वहाँ से घूम के शर्मा जी को पकड़ लिया। शर्मा जी को उठा लिया उन्होंने, बस डंडे डुंडे बजा कर लेकर फिर ठीक। इनका फ़ोन आ, वो फ़ोन में लगा, फ़ोन भी इनका दिख गया। उन्होंने वो फ़ोन भी उठा लिया, उठा के शर्मा जी को ले गए वहाँ। तो इनको वहाँ पीट के तो फिर बाद में कहने लगे, फिर वो भी आया तो कहने लगा चलो तो एक काम करो, आज के बाद यहाँ दिखाई मत दे जियो, तुम आज पहली बार मिले हो और यहाँ से निकल जियो। कौन लोग थे? ये सुरेश तोमर के। सुरेश तोमर साथ था, लड़के थे उसके और गैल के थे। ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो हत्याकांड हुआ, वो इस स्थान पर हुआ था। तो एक नज़र आप इस स्थान पर भी डाल लीजिए। ये वही ईखा खेत है जिसमें आग लगाई गई थी और यहाँ पूरी घटना हुई। और ये जो पूरा जंगल है, वही फार्म हाउस है, यहीं वारदात को अंजाम दिया गया था। तो घटना की पृष्ठभूमि में जो था वो चश्मदीद ने लगभग बता ही दिया। तो बताया यही जाता है कि ज़मीन के सीमांकन को लेकर प्रकरण था और सीमांकन कई बार हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। तो उसमें कभी बेईमानी, इस पक्ष ने बेईमानी की बात की, कभी उस पक्ष ने बेईमानी की बात की। तो सीमांकन को लेकर अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं थी। इसी को लेकर सुरेशपाल सिंह तोमर जो है उस पर आपत्ति जता रहे थे और एक पक्ष उसमें कब्जा किए हुए था
उस पर अपनी फसल कर रहा था। तो इसी को लेकर कल ये सब लोग आए, तो बताते हैं 30-32 सशस्त्र लोग थे। इन्होंने धावा बोल दिया आकर, वहाँ 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तो परवेंद्र का जो मैनेजर है, खजांची, उसने 18 लोगों को नामजद किया है और 15-16 लोगों को अज्ञात दर्शाया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी नाम और उनका सबका खुलासा नहीं किया है। तो प्रकरण जो है काफ़ी गंभीर है। इस तरह के हत्याकांड से पूरे सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चूंकि जमीन का प्रकरण है तो सीधे सीधे पुलिस पर तो कोई आरोप इसमें नहीं बनता है। ये राजस्व विभाग से संबंधित मामला है, तो राजस्व विभाग हमेशा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है और भ्रष्टाचार के कारण ही इसमें ये घटना यहाँ तक पहुँची है। अगर लेखपाल कानून वो नायब तहसीलदार वगैरह जो होते हैं, इनके स्तर से अगर सक्रियता बरती गई होती, जमीन को लेकर स्पष्ट सीमांकन किया गया होता, तो ये घटना शायद यहाँ तक नहीं पहुँची होती। गंगा की कटरी में और रामगंगा की कटरी में नदियों के किनारे बहुत सारी ज़मीन ऐसी ही पड़ी होती है, सरकारी होती है। उस ज़मीन को लेकर ये राजस्व विभाग हमेशा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहता है। कभी दबंग का कब्जा करा दिया, पैसे के बल पर कब्जा करा दिया, जो पैसा देता है उसकी ओर से आंखें बंद रखते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है ये सब जगह होती रहती हैं। क्योंकि यहाँ तेहरा हत्याकांड हो गया तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये इस तरह की बेईमानी लगभग सब जगह करते हैं। अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को पुलिस और SDM के नेतृत्व में टीम गठित करनी चाहिए और संपूर्ण सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना चाहिए, वहाँ सीमांकन करा देना चाहिए और स्पष्ट बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये ज़मीन गंगा की, रामगंगा की धार दाएं बाएं होती रहती है, तो वो धार कहीं से कहीं चली जाए, लेकिन जो सीमा क्षेत्र है सरकारी भूमि का, वहाँ कभी कोई कब्जा ना कर पाए, या जो खेती है भूमि है उसकी बाकायदा नीलामी हो, बोली लगे, तब सरकार की आमदनी होगी। लेकिन कुछ हज़ार रुपए के लिए लेखपाल और कानूनों सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करा देते हैं, तो दूसरा दबंग स्वयं कब्जा लेना चाहता है, एक दबंग उसका विरोध करना चाहता है। उसी प्रतिष्ठा की लड़ाई में इस तरह की वारदातें होती हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना से पुलिस प्रशासन और सरकार सबक लेगी और कुछ ऐसे निर्णय लेगी जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।